कन्नौज की जीत समाजवाद की जीत है। कन्नौज की खुशबू जैसे पूरी दुनिया में फैली है, उसी प्रकार कन्नौज के मतदाताओं ने इस बार लोकसभा चुनाव में पूरे देश में कन्नौज की महक फैला दी है। कोरोना में भाजपाइयों ने ताली और थाली बजाकर पाखंड फैलाने का काम किया। जब रोग ताली और थाली से मिट जाएगा तो डॉक्टर की क्या आवश्यकता। ऐसे ही भाजपा ने पूरे देश में झूठ फैलाया। इस बार जनता ने उन्हें बहुमत से दूर कर दिया और उन्हें बैसाखियों का सहारा लेना पड़ा, तब सरकार बनी। यह बात सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने रसूलाबाद में कही। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की जीत पर कन्नौज लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत रसूलाबाद विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न आभार कार्यक्रमों का आयोजन कर जनता का आभार प्रकट किया जा रहा है। इसी क्रम में सपा नेत्री नीता सचान ने अपनी मिल पर सुंदरकांड पाठ के बाद विशाल भंडारे का आयोजन कराया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल पहुंचे। श्यामलाल पाल का अंग वस्त्र पहनाकर व फूल माला भेंटकर सपा नेत्री नीता सचान ने स्वागत किया। वहीं इसके बाद कन्नौज लोकसभा क्षेत्र के रसूलाबाद कस्बे में स्थित मुख्य चौराहा पर सपा कार्यालय में जिला कोषाध्यक्ष सपा गोपाल गुप्ता की अगुवाई में स्वागत किया गया। वहीं बेला मार्ग पर सपा जिला उपाध्यक्ष हाजी फैजान खान ने अपने घर पर तो सपा नेता अतर खान भुट्टो ने अपने प्रतिष्ठान पर प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया। सपा कार्यकर्ताओं में काफी जोश खरोश देखने को मिल रहा था। जो हमारा अच्छा ही नहीं था, लेकिन शायद उनको भी समझ में आने लगा है कि हमें अच्छाई की ओर जाना चाहिए और सच्चाई को ही छापना चाहिए। और हमारे जितने भी पत्रकार बंधु हैं, जिनको मैं नाम नहीं जानती हूँ, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आई हुए सारी जनता का धन्यवाद। हमारे चुनाव तो हुआ और एनडीए की सरकार बनी, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर चर्चे में कोई सीट है तो अयोध्या की है। इसको कुछ किस रूप में देखते? तरह तरह की सोशल मीडिया पे चर्चाएं चलने लगी, लोग कहने लगे सामान नहीं खरीदेंगे, तो आप किस रूप में इसको देखते हैं? देखिए, मंदिर और मस्जिद, हिंदू और मुसलमान, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रोडक्शन है। इन्होंने पूरे देश में जो समता, समानता और भाईचारा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बिगाड़ने का काम किया। और जब मंदिर बने और मंदिर बनने के बाद इन्होंने पूरी देश में ये कहने का काम किया, हम भगवान को लाए हैं। अयोध्या में भगवान राम को वापस ला दिए। तो अयोध्या के लोगों ने ये समझा कि भगवान तो सबसे बड़ा होते हैं, भगवान सबसे बड़े हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने आप को बड़ा मान रहे हैं। तो उस वहाँ की जनता, जो मंदिर के नाम पर उनकी ज़मीनें ली गई, उनका सही मुआवजा नहीं दिया गया, लोगों की नौकरी के साथ खिलवाड़ किया गया, पेपर लीक आउट किया गया, तो भगवान ने कहा कि झूठ बोलने वाले को यहाँ से हरा दो। और उन्होंने, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो जीवन भर गालियाँ खाए हैं, जिन्हें सम्मान नहीं मिला है, ऐसे दलित समाज के बेटों अवधेश पासी को अयोध्या से टिकट दिया और वहाँ की जनता ने दलित समाज के बेटे को पार्लियामेंट में भेजा। और यही नहीं, बल्कि अयोध्या मंडल की समूची सीटें, 5 पार्लियामेंट होती हैं, 5 पर इन भगवाधारियों का झंडा बेकार हो गया और समाजवाद का झंडा बुलंद हुआ। इसके बाद अब भी इनके पेट में दर्द है कि अयोध्या में दलित कैसे सांसद हो गया। तो अब तो पूरा देश का दलित बताएगा कि कैसे सांसद हो गया है। भगवाधारियों को निश्चित रूप से अब देश की जनता यहाँ से भगाने का काम करेगी। आखिरी सवाल कि लोकसभा चुनाव में 160 सीटों पर ही केवल बीजेपी यूपी में आगे रही, यानी ज़्यादा सीटों पर आपका इंडिया अलायंस रहा। आगे की क्या रणनीति रहेगी विधानसभा चुनाव को लेकर? कैसे क्या तैयारियाँ कर रहे हैं आप? हम लोग अपनी अपनी पार्टी का संगठन तैयार कर रहे हैं और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी और डॉक्टर लोहिया जी की समाजवादी विचारधारा, साथ ही साथ धरती पुत्र आदरणीय नेताजी ने केवल कथनी करने में अंतर नहीं रहा, किसानों के कार्यों को, नौजवानों के कार्यों को, इस देश की महिलाओं के कार्यों को और अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा तामील देने के लिए पूरी तरह से, जब प्रदेश में मुख्यमंत्री बने हैं, जब ये कार्य किए हैं, सबका हित हुआ है। और केंद्र सरकार, केंद्र में भी जब वो सरकार में रहे, रक्षा मंत्री रहे, तो इस देश के लोग जो शहीद हो जाते थे, जिनको कभी सम्मान
सरकार ने नहीं दिया है। माननीय नेताजी ने शहीदों के सम्मान के लिए उनके परिवार में भेजा करते थे और परिवार के तरक्की के लिए, उनके परिवार के बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए उनकी आर्थिक मदद भी 2 लाख करते थे। तो ऐसा काम आज तक देश में न तो कोई रक्षा मंत्री कर पाया है और न तो उत्तर प्रदेश में कोई प्रधानमंत्री कर पाया है। इसी तर्ज पर आदरणीय अखिलेश यादव भी अपने लोगों को पढ़ाने के लिए, अपने लोगों को आगे बढ़ने के लिए पीडीए के फार्मूलों को तैयार किया और उन्होंने लैपटॉप जैसी योजना दे करके महिलाओं की तरक्की के लिए तमाम व्यवस्था करके आगे बढ़ाने का काम किया है। भविष्य में ये देश भारतीय संविधान और डॉक्टर लोहिया के समाजवाद से चलेगा। यही कार्य आदरणीय अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर रहे हैं। हम लोग उनके सिपाही हैं और मैं समझ रहा हूं कि हमारा कोई भी कार्यकर्ता, हमारा कोई नेता माननीय नेताजी और अखिलेश यादव जी के अरमानों पर कभी पानी फिरने नहीं देगा और समाजवाद इस देश में जिंदा रहेगा।